हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही विशेष दिन है, आज बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही अद्भुत। आज का दिवस है, क्या है आज का दिन? बहुत पवित्र है, बहुत दिव्य है, बहुत अद्भुत है। क्या है? कौन बताए? हमारे हैं अभिराम जी तिरुभाव दिवस है। बोल नाम हरेश अभिराम तिरुभाव दिवस है। नाम पर बोल रहा हूँ। अभिराम ठाकुर। अभिराम ठाकुर का आज तिरुभाव दिवस है। अभिराम ठाकुर क्या? अभिराम ठाकुर का क्या है? तिरुभाव दिवस है। और हमारे वैष्णव कैलेंडर में इनका आविर्भाव नहीं आता। क्यों नहीं आता आविर्भाव? अभिराम ठाकुर का भगवान चैतन्य की लीला में जन्म नहीं हुआ। इनका तिरुभाव तो होता है, लेकिन इनका आविर्भाव नहीं हुआ। इनका जन्म नहीं हुआ भगवान चैतन्य की लीला में। जितने भी चैतन्य लीला के, भगवान चैतन्य लीला के जो पार्षद हैं, सुन रहे सब लोग ध्यान से। श्री चैतन्य लीला में जितने पार्षद हैं वो पहले ब्रज लीला के पार्षद रहे। ब्रज लीला के जो पार्षद रहे वो चैतन्य लीला में जन्म लिए। आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं भाई साहब, आप लोग आपस में सुन नहीं रहे। आप सुनो जरा ध्यान से, ये बातें कभी सुनने को नहीं मिली। मैं क्या बता रहा हूँ? ब्रज लीला में जितने भी पार्षद थे भगवान के, वो चैतन्य लीला में वो दोबारा जन्म लेते हैं। लेकिन एक ऐसे पार्षद हैं जो भगवान श्री कृष्ण की ब्रज लीला में थे, लेकिन गौर लीला में उन्होंने जन्म नहीं लिया। उसी शरीर से वो आ गए गौर लीला में। वो हैं श्रीदामा। श्रीदामा नाम के सखा जो भगवान की ब्रज लीला में सखा थे। तो खेल खेल में वो छिपते, मतलब लुका छिपी का खेल खेलते थे ना भगवान के साथ में। तो श्रीदामा सखा जो है छिप गए, एक गुफा में छिप गए कि अब उनको जो है कोई खोजेंगे और फिर जो है वो प्रकट होंगे। तो छिपे रहे। और यहाँ भगवान की ब्रज लीला के बाद मथुरा लीला भी हो गई, मथुरा लीला के बाद द्वारका लीला भी हो गई, और द्वारका लीला के बाद फिर भगवान अपने धाम चले गए। लेकिन वो छिपे रहे, उन्हें पता ही नहीं चला समय। इतना समय बीत गया, उनको पता ही नहीं चला, वो छिपे रहे। और फिर भगवान दोबारा आए, चैतन्य महाप्रभु रूप में जन्म लिया, अवतार लिया। और ब्रज लीला के जितने पार्षद हैं उन्होंने भी अवतार लिया, है ना। और अब चैतन्य महाप्रभु 24 साल के हो गए, 24 साल के हो गए। और नित्यानंद प्रभु के साथ में अब संकीर्तन की लीला कर रहे हैं। उस समय चैतन्य महाप्रभु याद आया कि अरे श्रीदामा तो हमारे साथ में है ही नहीं। और श्रीदामा को जो है अब गोवर्धन में वो छिपे हुए थे। तो नित्यानंद प्रभु को भेजा चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु को भेजा कि श्रीदामा को बुला लाओ। तो श्रीदामा, नित्यानंद प्रभु जो है गए गोवर्धन में, श्रीदामा से कहते हैं कि चलो चलो। तो श्रीदामा कहते हैं तुम कौन हो? क्योंकि बलराम तो हैं, लेकिन अभी नित्यानंद प्रभु के रूप में जो है सन्यासी के रूप में है और ब्राह्मण के रूप में है। तो बोले तुम कौन हो? श्रीदामा, नित्यानंद प्रभु बोले मैं वही बलराम हूँ, मैं बलराम हूँ। बोले तुम बलराम कहाँ से? क्योंकि द्वापर युग का जो शरीर था वो 7 हाथ का होता था। कितना? 7 हाथ का होता था। कलयुग का शरीर है 3.5 हाथ का। तो नित्यानंद प्रभु तो अब बलराम जैसे बड़े नहीं थे, शरीर छोटा था। तो श्रीदामा बोले कि मैं कैसे जानूं कि तुम बलराम हो? तो नित्यानंद प्रभु बोले
कि लो परीक्षा कर लो, अगर तुम्हें परीक्षा लेना है तो परीक्षा कर लो। तो श्री दामा बोले, आप लोग इधर सुनिए, इधर सुनिए, कहाँ देख रहे हैं। तो श्री दामा क्या बोले, श्री दामा बोले ठीक है, तो मैं दौड़ता हूँ, मैं भागता हूँ, अगर 7 कदम में तुम्हें मुझे छू लिया तो मैं जान लूँगा कि तुम बलराम हो। तो नित्यानंद प्रभु बोले ठीक है, दौड़ो। तो श्री दामा दौड़े, और दौड़े तो 7 कदम क्या 2 ही कदम में छू लिया। तो बोले मैं तो मान गया कि तुम बलराम हो, लेकिन अभी तुम कैसे वेशभूषा में आ गए। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि तुम्हें पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया है? वो द्वापर युग के 5000 साल बीत गए, और अभी भगवान श्री कृष्ण जो थे द्वापर युग में, अभी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिए, दोबारा जन्म लिया, हमें भी दोबारा जन्म लिया, लेकिन तुम्हारी जो है याद आई चैतन्य महाप्रभु, तो मैं आ गया तुमको लेने के लिए। तो श्री दामा जो है वो ब्रज से आए, अब अगर दोबारा जन्म लेते तो फिर उनकी लीला में पीछे रह जाते, तो इसलिए उन्होंने दोबारा जन्म नहीं लिया, ऐसे ही आ गए। तो ये जो है इनके माता पिता है ही नहीं, इनके जन्म का कोई भी जो है वर्णन नहीं आता कि भाई किसी माता पिता के घर में जन्म लिया इन्होंने। ये अभिराम ठाकुर के नाम से जाने जाते थे, इनकी कोई माता पिता नहीं, क्योंकि ब्रज लीला के जो माता पिता थे वो भी तो गोलोक धाम चले गए, इस लीला में इन्होंने जन्म ही नहीं लिया। तो अभिराम ठाकुर जो है अभिराम ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के साथ भेजा कि आप जो है प्रचार करो, गौड़ देश में हरि नाम का प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु के साथ इनको जो है गौड़ देश में भेजा। अब आगे चल कर के नित्यानंद प्रभु जब विवाहित हुए तो खड़दाह में रहते थे, खड़दाह नित्यानंद प्रभु, और उनको पहला पुत्र हुआ, नित्यानंद प्रभु को पहला पुत्र हुआ, तो पुत्र का जन्मोत्सव मना रहे हैं। लेकिन अभिराम ठाकुर को जो है बुलाया गया, तो अभिराम ठाकुर जब आए तो नित्यानंद प्रभु के पहले पुत्र को जो है उन्होंने देखा, दर्शन किया और प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया तो पुत्र का शरीर छूट गया। अब ये तो बड़ा जो है पुत्र का उत्सव मनाया जा रहा था, अभी तो शोक में बदल गया पुत्र का उत्सव, बड़े दुखी हुए। क्योंकि अभिराम ठाकुर की विशेषता ये थी कि अगर किसी व्यक्ति को प्रणाम करें और वो उनसे कम धरातल का है तो मर जाएगा। उनका जो है इतना शक्तिशाली था, अपना जो है प्रणाम इतना शक्तिशाली होता था कि अगर मान लो शालिग्राम शिला अगर असली है तो प्रणाम करेंगे तो असली शालिग्राम शिला में कुछ नहीं होगा, अगर नकली है, कई बार नकली, तो फट जाएगी, अगर प्रणाम करेंगे तो फट जाएगी। और उनसे जो है जो बदमाश लोग होते हैं जो अपने को भगवान बोलते हैं वो बहुत डरते थे, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने को कहे मैं भगवान हूँ तो अभिराम ठाकुर क्या बोलते थे, अच्छा अभी परीक्षा करता हूँ, प्रणाम करेंगे, और प्रणाम करें भगवान तो है नहीं, झूठा है, मर जाएगा। तो ऐसे आजकल बहुत लोग अपने को भगवान बोलते हैं ना, अभिराम ठाकुर होते तो उन सबको जो है उनका जीवन लीला समाप्त कर देते इसलिए बहुत डरते थे, है ना। तो इसी प्रकार दूसरे पुत्र का भी जन्म हुआ नित्यानंद प्रभु के, तो दूसरे पुत्र का भी जो है वो आए, प्रणाम किया, और ऐसे 7 पुत्र जो है नित्यानंद प्रभु के मर गए। अब बाद में वीरचंद्र प्रभु हुए। ये वीरचंद्र प्रभु क्या है, ये भगवान क्षीर सागर के जो विष्णु हैं उनके अवतार हैं। तो अब इस बार जो है 8वें पुत्र का जन्म हुआ था वीरचंद्र प्रभु का, तो सब ने जो है बहुत कठोरता से विचार किया कि अभिराम ठाकुर ना आए, अभिराम ठाकुर को नहीं बुलाना है। तो अभिराम ठाकुर को निमंत्रण नहीं दिया कि नित्यानंद प्रभु के पुत्र का जन्म हुआ है। और अभिराम ठाकुर को पता चला तो सोचते हैं कि
मुझे तो बुलाया नहीं गया, नित्यानंद प्रभु के घर में पुत्र का जन्म हुआ, मुझे तो बुलाया नहीं गया, लेकिन मैं तो ग्वाले हूँ, हम लोग तो ग्वाले हैं, बिना बुलाए भी जाते हैं। क्षत्रिय नहीं जाते बिना निमंत्रण के, ब्राह्मण नहीं बनना चाहते बिना, ये जो वैश्य होते हैं, ग्वाले होते हैं, वो बिना निमंत्रण के भी जाते हैं। इसी में चला जाऊँगा। अब जब जा रहे थे तो गंगा जी रास्ते में पड़ी, गंगा पार करना था, तो गंगा को जितने नौका वाले थे, केवट नौका वाले नाविक थे, तो उनको भी बता दिया कि गया था कि अभिराम ठाकुर को गंगा पार नहीं करने देना। तो उन्होंने मतलब बात की नाविक से कि भाई हमको गंगा पार करना है। तो नाविक बोले आप कौन है? बोले मैं अभिराम ठाकुर हूँ। और अभिराम ठाकुर अपनी नाव डुबा दी, पानी में नाव डुबा दी, आपको जो है गंगा पार हम नहीं करेंगे। तो बोले तुम क्या सोचते हो कि मैं गंगा पार नहीं जाऊँगा? मैं देखो कैसे गंगा पार जाता हूँ। अपनी धोती डाली गंगा जी में, उसके ऊपर बैठ कर के गंगा पार कर गए। अपनी धोती को गंगा में डाल करके उसी ऊपर बैठ कर गंगा पार कर गए। अब गंगा पार कर गए, अब जो है नित्यानंद प्रभु के पास आए, तो नित्यानंद प्रभु बोले कि अच्छा, तो बोले कि आपके पुत्र का जन्म हुआ है, मुझे तो बुलाया नहीं गया, मैं तो आपके पुत्र का दर्शन करने आया हूँ। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि अच्छा चलो आप भोजन कर लो। नित्यानंद प्रभु भी सोचते हैं कि भाई ये तो पुत्र को मार देगा, तो भोजन करने के लिए बिठाया। तो जब भोजन करने के लिए बैठे तो जितना भोजन था पूरे गांव वालों को भोजन कराना था, तो ये अकेले खा गए, पूरा का पूरा भोजन सबका अकेले खा गए। नित्यानंद बोले तुम क्या कर रहे हो? तुम जो है तुमने सब 300 आदमियों का भोजन खा लिया, अब गांव वालों को कैसे भोजन कराएंगे? अभिराम ठाकुर कहते हैं अरे हम ग्वाले हैं, हमें जितना खाना होता तो खाएंगे, हैं? हमारा कोई ऐसा तो है नहीं कि नियम कि भाई आप जो है मतलब हम ना खाएं, हम जितना चाहें उतना खाएं। तो नित्यानंद प्रभु बोले अब ये गांव वाले क्या खाएंगे? आपने सब भोजन खत्म कर दिया। अभिराम ठाकुर बोले नहीं कोई चिंता की बात नहीं, आप देखो सब भरा है, रखा है। जब देखा तो सब ज्यों का त्यों रखा था। अब बात आई कि भाई पुत्र का दर्शन कराओ। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि आप जो है पुत्र का दर्शन क्यों करना चाहते हो? आपने 7 पुत्र मार दिए, अब आप क्यों जो है इस पुत्र को भी मारना चाहते हो? अभिराम ठाकुर बोले नहीं, हम तो जो है आपके पुत्र का जो है हम परीक्षा करते हैं कि जो आपके ही समान वह योग्य हो, आपके समान धरातल का हो, हम तो वो परीक्षा करते हैं। आप पुत्र का दर्शन कराओ। तो माता की गोद में पुत्र को जो है बैठाया गया और ये आए, प्रणाम किया। एक बार प्रणाम किया तो पुत्र हंसने लगा, दूसरी बार प्रणाम किया तो और हंसा, तीसरी बार प्रणाम किया, चौथा फिर हंसा। तो इन्होंने कहा देख लो ये पुत्र है आपके जो है वंश के अनुरूप, है ना। तो वीरचंद्र प्रभु थे वो। इस प्रकार से परीक्षा हुई वीरचंद्र प्रभु की कि वो नित्यानंद प्रभु के ही समान विष्णु तत्व हैं, है ना। इनके पास जो है एक चाबुक था, जय मंगल नाम का चाबुक था। क्या नाम था चाबुक का? जय मंगल। तो कोई व्यक्ति इनके पास आता है इनके दर्शन के लिए, तो उसको चाबुक मारते, तो एक चाबुक मारने से उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। कृष्ण प्रेम जो है कितने जन्मों तक नहीं प्राप्त होता है, इनके चाबुक से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था। तो ये जो है इतना शॉर्टकट है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, है ना। और एक बार इन्होंने जो है बंसी बजाना चाहा, क्योंकि ग्वाले हैं, तो जैसे कृष्ण बंसी बजाते थे तो दूसरे जो गोप बालक है वो भी तो बंसी बजाया करते थे। इनकी बंसी बजाने की इच्छा हुई, तो बंसी बजाने की इच्छा हुई तो ढूंढ रहे थे कि बंसी के जैसा कोई जो है इनको लकड़ी का टुकड़ा मिले। तो लकड़ी का टुकड़ा वो तो मिला नहीं, पेड़ की एक बहुत बड़ी शाखा पड़ी थी, बहुत बड़ी शाखा थी जो 16 आदमी भी नहीं हिला पाएंगे, 16 आदमी भी नहीं हिला पाएंगे, वो बड़ी शाखा थी।
और उसको इन्होंने कैसे उठाया? बंसी बजाने की तरह उठाया। बंसी बजाने के लिए ऐसे उठाया तो किनारे से उठाया। अब किसी भी बहुत बड़ा लठ होगा तो किनारे से उठाना तो और मुश्किल है, क्योंकि उधर वजन बहुत होता है लठ का। अगर बीच से अगर आप उठाएं तो भी उठ सकता है, ये किनारे से तो और मुश्किल है। लेकिन उस लट्ठे को जो है इन्होंने किनारे से उठाया बंसी बजाने के भाव में। जैसे बंसी बजाने की तरह इन्होंने अपने मुंह में रखा उसको और बंसी भी बजाई। तो इनकी जो है ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं। तो आज इनका जो तिरुभाव दिवस है तो हमें विशेष इनकी से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना, कि ये अपने चाबुक की जो है मार से ही किसी को कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते थे। और जो पाखंडी और जितने जो दाम्भिक होते थे, जो अपने को जो है झूठा अवतार घोषित करते थे, तो वो इनसे बहुत डरते थे। तो हमें भी वो शक्ति प्राप्त हो कि ऐसे जो दाम्भिक हैं और जो छल और कपट करने वाले जो लोग होते हैं, तो उनसे हमारी रक्षा हो और हमें भी ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि उन सब का जो है वो हम पराजित कर सकें, जो कि इस कृष्ण की भक्ति के मार्ग में शत्रुता करते हैं। तो आज बहुत विशेष दिन है। गौर लीला में इनका आविर्भाव नहीं है, श्री कृष्ण लीला में इनका जन्म हुआ था तो गौर लीला में तिरुभाव हुआ, है ना। इतनी बड़ी जो है इनकी आयु थी, है ना। तो आज के दिन उनका तिरुभाव दिवस है। श्री अभिराम ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।